हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कभी भी दो सर्कल के अंदर जो कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, नहीं बन सकते वाले केस भी होते हैं, लेकिन जहां बन सकते हैं तो वहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालें। सो आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन ए सेपरेट वीडियो बिकॉज ये टॉपिक मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये टॉपिक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीएससी में इस पे क्वेश्चन बनकर आ सकता है बहुत आराम से, और ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई के अंदर, मेंस के अंदर एटलीस्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है। ठीक है, तो हम पूरा आइडिया समझेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू क्या आती है। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव टू सर्कल्स। मैं एक ब्रॉडर केस ले रहा हूँ, सबसे बड़ा ब्रॉडर केस कौन सा वाला, व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, और उनका रेडियस भी डिफरेंट है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस बनेगा। ठीक है, तो उस केस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। So we have two circles which are not intersecting. Two circles which are not intersecting. ठीक है, दो सर्कल है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है इनके अंदर। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक वो टेंजेंट होता है जिसकी एक साइड पे दोनों सर्कल लाई करते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे आपका ये एक आपका AB is direct common tangent, right? AB is direct common tangent. Similarly, आप नीचे ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज CD, राइट? वैसे तो एक लाइन होती है, लेकिन हम जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? C और D के बीच, D और C के बीच में डिस्टेंस और A और B के बीच में डिस्टेंस, राइट? तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा वो हम इसके बाद देखेंगे, राइट? फर्स्ट, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड CD? ऑल्सो दे आर इक्वल, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखो भाई, वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो वहां फिर हम क्या लगा सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ। लेट अस से कि ये किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज ये किसी P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्यू टू स्पेस कांस्टेंट मैं उसमें एक कहीं पे भी एक P पॉइंट मान रहा हूं, तो ये इजीली हम लोग बात कह सकते हैं कि भाई अपना PA इज इक्वल टू PC। बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। छोटे वाले पे ड्रॉ किया तो उसके लिए PB इज इक्वल टू PD। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट PA माइनस PB कितना हो जाएगा? PA माइनस PB इट विल बी AB। PA माइनस PB कितना हो जाएगा? AB। और PC माइनस PD कितना हो जाएगा? CD। मतलब इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, अपना टाइम मतलब में वीडियो का लेंथ बढ़ाने का और अपना टाइम और इसमें इन्वॉल्व करने का ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल ऑब्वियस सी बात है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इंपॉर्टेंट क्या है, AB की लेंथ कैसे फाइंड करें, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने को मिलेगी। करते हैं ना, देखो। तो ये आपका छोटे वाला सर्किल का रेडियस, इसको कुछ बोल देते हैं R2। छोटे वाले सर्किल का रेडियस है R2, ठीक है ना। बड़े वाले सर्किल का रेडियस है R1। और भाई देखो, ये तो सिंपल सी बात है, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, राइट? इट विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो फास्ट तो नहीं हो रहा है, आई होप, ठीक है। तो आप अगर इसको ज्वाइन कर दो, ये सेंटर O1 है, ये O2 है, तो O1 O2 को ज्वाइन कर दो। हाँ, ज्वाइन कर दिया तो क्या, ज्वाइन कर दिया तो सब, अब हो गया काम, ऐसा काम हो गया। और इसके अंदर अब कैसे 9th 10th के स्टूडेंट को कैसे मजा आ सकता है? इसलिए मजा आ सकता है क्योंकि ये एक, ध्यान से देखो आप, AB O2 O1 इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है, बिल्कुल है, पहले लाइन हो गई ना R2 R1 वाली। भाई OA1 O1A एंड O2B पैरेलल लाइन हो गई, राइट? ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है, वो भी राइट एंगल वाला ट्रेपेजियम। तो उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल होती है, इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल होती है उसमें, इंटरेस्टिंग चीज। O1 O2 के डिस्टेंस को अगर हम लिख दें D, तो अभी आप देखना AB की लेंथ क्या आएगी। मैं इसको ना फिगर को अलग से बाहर निकाल रहा हूं, तब देखने में मजा आएगा। सो वी हैव अ राइट एंगल ट्रेपेजियम, ठीक है, ये इसमें राइट एंगल ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, बल्कि अलग से क्यों निकालना फिगर को, इसी में कर लेते हैं काम, ठीक है ना। आप ये चीज देखो, मैं ना O2 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम O2 परपेंडिकुलर टू AO1। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट को बोल देते हैं कुछ C, ठीक है ना।
ये तो सब समझ पा रहे हो ना कि इसी से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ड्रॉ करेंगे बाहर लाई करेगा। मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, मतलब ये ABO2C इज अ रेक्टेंगल। आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। और अगर ऐसा है तो ये क्यों किया जा रहा है भाई? इसलिए किया जा रहा है कि AB की लेंथ क्या है, O2C। अगर मैं O2C फाइंड कर लूं मेरा काम खत्म। O2C फाइंड करना हमारा एम है क्या हमारे पास? दोस्तों हमारे पास O1 O2 है, D। ये आपका राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है ना। मजा लग नहीं रहा होगा, फील नहीं आ रही होगी, लेकिन है ये राइट एंगल है, नहीं बल्कि आ रही होगी फील, आई होप आ रही होगी फील। तो O2C की लेंथ फाइंड करनी है। अरे भाई ABO2C ये रेक्टेंगल हो गया, तो O2C और AB की लेंथ बराबर। अगर मैं O2C फाइंड कर लूं खेल खत्म। तो खेल तो तब खत्म होगा ना, ये कैसे निकालें? CO1 भी निकल गया। कैसे? AO1 कितना है? R1। BO2 कितना है? R2। AC क्या होगा? R2 होगा ना ये लेंथ। दिस लेंथ इज R2। तो बताओ ये कितना होगा अपना OC1। O1C कितना होगा? O1C ये होगा R1 माइनस R2। अब यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान रहे लेकिन ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये परपेंडिकुलर साइड है। हाइपोटेन्यूस O2 O1 है, तो क्या हो जाएगा बताओ उसकी लेंथ? इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? रूट ऑफ डी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस कितना है? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और पता है अगर ये लेंथ आ गई अपनी किसकी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। अगर हम लोग दोनों सर्कल टच वाला केस ले लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है टच करने वाले केस में। क्यों? सोचो क्यों ऐसा क्यों होगा? जब दो सर्कल टच कर रहे होंगे तो d क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगा? इफ टू सर्कल्स आर टचिंग each other externally, right, then distance between their centers will be r1 plus r2, right। r1 plus r2 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर का रूट। तो चाहे एक्सपेंड करके कर लो, चाहे आइडेंटिटी का यूज करो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यूज करो। तो वो R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, जब तुम उसको परफॉर्म करोगे वो 4R1 R2 बन जाएगा। 4R1 R2 और उसका रूट करो क्या आएगा? 2 अंडर रूट R1 R2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है, सीधे क्वेश्चन आ सकता है NTSC में बहुत आराम से। मतलब ये जो वीडियो है क्लास 10th और 11th दोनों स्टूडेंट्स, दोनों ही बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये डायरेक्ट की बात हो गई। इनडायरेक्ट लेंथ भी निकालते हैं, लेकिन वो इस फिगर में नहीं, मैं इसको फिगर को रीड्रॉ करता हूं, ठीक है।